डैडी, दरअसल कुछ ऐसे वाकयात हुए जिनकी वजह से मैं नबील पर शक करने लगी। मुझे ऐसा लगा कि वो किसी और को पसंद करता है, पर अब मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई है। लेकिन हानिया बेटा, गलतफहमी दूर करने में आपने बहुत देर कर दी। आप बाहर मंजिल से बहुत दूर हो गई हैं। डैडी, मैं जानती हूँ कि बाहर मंजिल से मैं बहुत दूर हो गई हूँ, वही दूरियां मिटाने गई थी मैं। सारे फासले खत्म करना चाहती हूँ। बस अब कुछ नहीं होने वाला। फैसले हो चुके, फासले बढ़ चुके, अब कुछ खत्म नहीं होगा। बस एक बात याद रखो, अपनी तीनों बहनों का ससुराल जो है ना, उन पे उनका सुकून बर्बाद मत करो। मम्मी, मैं उन लोगों से तो कुछ नहीं कह रही हूँ। अरे तुम थोड़ी कुछ कहोगी, कहेंगी तो बच गया। तुम्हारी जानिब से जो इतनी चीजें हो रही हैं, तो वो तो मेरी बेटियों का जीना हराम कर देंगी। तुमने तो सारी तोपो करो उन लोगों की जानिब कर दिया है। अब क्या भीख मांगोगी कटोरा लेकर शादी की? ज़ेबुन्निसा बेगम, अगर हानिया को अपनी गलती का इदराक हो गया है तो हमें उसे सहूलत मैसर करनी चाहिए। वाह वाह वाह, इतनी शाइस्ता उर्दू आपने बोली है। आपकी इस उर्दू जबान को देखते हुए क्या आपकी बहन मान जाएंगी आपकी बात? वो मेरी बेटियों का जीना आराम करके रख देंगी, देखिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। आप देख नहीं रहे, सारे इशारे मेरी नरगिस की जाने पड़ रहे हैं। और आपकी बहन तो वैसे इतना तपती है, यही कहेंगे कि शादी तोड़वाने में नरगिस का हाथ है। भाई, नरगिस ने जो कुछ भी किया है अपनी बहन की हमदर्दी में किया है। जाइए हानिया बेटा, आप अपने कमरे में जाइए, मैं सोचकर बताता हूँ, कुछ करते हैं कोई बात। और हानिया बेटा, एक बात तो आपको पता चली गई होगी कि जवानी के चेहरे पे तजर्बे की आंखें नहीं होती। अरे बुजुर्गों का तजर्बा ही बहुत करामत होता है। जवानी के जोश से ज्यादा ना बुजुर्गों की अकल करामत होती है। और आपको कुछ भी करने से पहले हमसे मशवरा तो करना चाहिए था ना। ये कैसे मशवरा करती है? तुम्हारी अम्मी है। सॉरी डैडी। अरे ज़ेबुन्निसा बेगम, तहम्मुल से काम लीजिए। आप मसले का कुछ ना कुछ हल तो निकलेगा ना। कुछ करते हैं। क्या करेंगे? क्या करेंगे आप ये बताइए, क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं आप? जिंदगी मेरी अजाब करके रख दी, अपनी जिंदगी अजाब करके रख दी है मेरी। इतना जुल्म मुझ पे हो रहा है, बेटी ने जीना हराम किया, मैं बाप मुझ पे जुल्म सितम कर, क्या करूं? हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? जाइए, चाय लेके आइए मेरे लिए, चाय लेके आए। चीनी ना भर दीजिएगा, शुगर हो जाए कहीं मुझे। या अल्लाह, यही दिखाने के लिए दिन मुझे जिंदा रखा है क्या? इतने जुल्म कब तक से हूं मैं? अम्मा, अम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। ये रास्ता कहाँ को जा रहा है? बाथरूम। हाँ, तो बाथरूम ही जाएंगे ना, सैर करने तो नहीं निकल जाएंगे, टिक्का बोटी तो खाने नहीं निकल जाएंगे। क्या हुआ, क्यों इंतजार कर रही थी? यकीनन कोई पैसे वैसे का मामला होगा, मांगने आई होगी कुछ। अरे अम्मा छोड़ो, इश्क हो गया है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा महबीश? पहले उस लीचड़ को पसंद करने के बाद शादी की जिद की तो हमने मान ली, और अब फिर? शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता, और ऐसी आवारगी तुम्हारे मिजाज में थी तो तुम्हें हमारे यहाँ पैदा होना ही नहीं चाहिए था। अम्मा, पहली बात तो यह कि शौकत साहब लीचड़ नहीं है। आगे बोलो। अम्मा छोड़े इन बातों को, इश्क की बात करते हैं। अब तुम हमको तशद्दुद पे उकसा रही हो महविश। अच्छा लगेगा कि हम अपने नवासे की माँ को दिन दहाड़े टार्चर करें? इश्क,
हाँ। ओहो अम्मा, मैं नबील, हमारे छोटे उसके इश्क की बात कर रही हूँ। तो ये मुकम्मल बकवास पहले नहीं कर सकती थी? तो हम भी कह रहे हैं कि हमारी तरबियत ऐसी तो नहीं थी। अम्मा आप बोलने का मौका देंगी तो बोलूंगी ना। हाँ कहो। अम्मा मेरा छोटा भाई, हमें उसे रोकना होगा। आपको पता है वो धूप में रखी बर्फ और पानी में मिली चीनी की तरह घुले चला जा रहा है। वैसे चीनी की जगह नमक कर लेते हैं, वो जरा ज्यादा जल्दी घुल जाता है। हाँ इस बेतुके फलसफे की वजह? अम्मा मेरे छोटे भाई को, हमारे छोटे को हमें बचाना है घुलने से, और ये सिर्फ तब होगा जब उस रिश्ते वाली फैमिली से मिलेंगे। देखो ये हबड़ दबड़ मत करो, कल ही हम उनसे मिले हैं। अम्मा तो बुला ले उन्हें, मिल लेते हैं उनसे, वरना ये इश्क मेरे छोटे को खा जाएगा। अरे ये क्या इश्क इश्क की गर्दान शुरू कर दी है तुमने? जाओ यहाँ से, हमें सोचने दो और अच्छी सी चाय बना के लाओ। अम्मा हाँ तो हम भी तो करते हैं ना। जाओ इधर आओ। जाओ जाओ। चाय लाओ। अल्लाह, छोटे भाई की फिक्र होगी, एक तो हमें इस इश्क से बहुत नफरत है। ओफ, ये देख। नहीं नहीं, कुछ ये तो आम सा है, कुछ और दिखाओ अच्छा सा। अरे बाजी बिल्कुल नया माल है, पूरी मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम स्पेशल। ये देखें। अम्मी जो बोल रही हैं आप दिखाओ ना, और दिखा दो। ये देखिए, ये वाला देखिए। नसीर भाई वो कपड़े वापस आ गए। एक काम कीजिएगा, मैंने आपको पिक्चर्स शेयर किए हैं, वो देख लीजिएगा, लड़का भेज दीजिएगा, कैश में डील होगी। शुक्रिया। कौन था? अरे भाई, उन्होंने पहले ही हमारे 13 लाख रुपए देने, उनके साथ कोई माल का सौदा न करो। तभी तो कह रहा हूँ बड़े भाईजान, मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा कैश में बात करेंगे तो फिर बात होगी। क्या हुआ आलम? कोई अच्छा सा दिखा दो। अरे यार मैं देखता हूँ, इससे तो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बातें करवा दो। आलम हटो। जी जी बहन जी बोलिए। मरीना। मरीना? आलम वो पीछे वाला मरीना लेकर आ जाओ। हमें तो कॉटन में चाहिए। लेकिन अभी तो मरीना बोला इन्होंने। मरीना मेरी बेटी का नाम है भाई। अच्छा आलम, मरीना इनकी ये जो बेटी है इनका नाम है। मरीना कैंसिल, वो जो कॉटन कह रही है ना, ये कॉटन लेकर आओ। हाँ हेलो नरगिस बोलो। हाँ मम्मी, तुमने बताया नहीं मुझे कि हानिया से बात की तुमने, क्या नतीजा निकला उसका? क्या नतीजा निकलना था? वही क्यों मुकर तो नहीं गई? मान गई, वो भी इकरार कर लिया उन्होंने बड़ी डिटाई से तुम्हारे डैडी के सामने। डैडी तक पहुंच गई बात? फिर क्या कहा उन्होंने? फरमा रहे थे हानिया की मदद करेंगे मसला हल करने में। मम्मी मुझे तो लगता है कि डैडी ना हमसे हमेशा से झूठ बोलते हैं। इनका काम फिशरी में नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में वो जो जंग रोकने वाले मिशन होती है ना, उसके सफीर हैं ये। हर वक्त हर जगह पहुंच जाते हैं, जहां जरा सी जंग की उम्मीद हो अमन कराने पहुंच जाते हैं, अमन की फाख्ता बन के।